फ्रेंड्स, हेयर इज़ योर मैथ बडी। तो इस वीडियो में आपके लिए 2020 के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो दिखने में तो टफ लगते हैं कुछ भी नहीं। तो आइए करते हैं उन क्वेश्चंस को। लेट्स गो। ओके, तो ये 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये दिखने में थोड़ा टफ लगता है बट एक्चुअल में ये टफ नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट ए साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी और बी साइन स्क्वायर वाई ए cos स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी एंड पी टेन एक्स इक्वल्स टू क्यू टेन वाई। ओके, तो हमें पूछा है टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन उठाते हैं ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, बस x की जगह कोई भी एंगल पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू 30 पुट करता हूँ मैं यहाँ पर। तो a साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा और b इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और इसको मैं c के इक्वल लिख देता हूँ। ओके, तो जब मैं इसको c के इक्वल लिखता हूँ तो क्या मैं इसको a + 3b इज़ इक्वल्स टू 4c लिख सकता हूँ। अब मुझे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि a - c a - b इसी फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो a + 3b इज़ इक्वल्स टू 3c + c लिख सकता हूँ। तो a - c इज़ इक्वल्स टू 3c - b बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से क्या होगा कि a - c अपॉन c - b की वैल्यू आएगी 3/1, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग c - b अपॉन a - c की वैल्यू आ रही है 1/3। ओके, तो अब हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब हमें पूछा गया है कि टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की जगह मैं 30 रख दूंगा तो मुझे 1/3 मिलेगा। एक्स की जगह जब मैं 30 रखता हूँ, एक्स बराबर 30, तो मुझे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। और 1/3 कब मिल रहा है, c - b और a - c। तो देखिए c - b और a - c कौन सा ऑप्शन है, हमारा पहला ही ऑप्शन, यानी कि 31 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 31 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी इक्वेशंस पर रिलेटेड है। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, तो हमें d - a और b - अपॉन में b - d की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, d और b में रिलेशन, यानी कि मैं सेकंड इक्वेशन लेट करता हूँ। b साइन स्क्वायर y प्लस का a cos स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी। अब मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। 60 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y बराबर 60 ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू, अगर मैं 60 ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा b × 3/4 प्लस a/4 बराबर इक्वल्स टू डी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3b प्लस a इक्वल्स टू 4d। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही इसमें करेंगे। 3b प्लस a इक्वल्स टू 3d प्लस d, तो ये हो जाएगा a - d इज इक्वल्स टू 3 ऑफ d - b। ओके, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, d - a और b - d की। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, d - a इज इक्वल्स टू 3 ऑफ b - d। तो यहाँ से मुझे मिला d - a और b - d इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि y इक्वल्स टू 60 रखने पे मुझे 3 किस में मिल रहा है। साइन स्क्वायर y में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू मिलेगी हमें 3/4। कॉस स्क्वायर y में नहीं मिलेगा। टेन स्क्वायर y में चेक करते हैं, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। तो हमारा टेन स्क्वायर y इज़ करेक्ट आंसर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू बताइए, और हमें क्वेश्चन में भी दे दिया गया है कि पी 10x इज इक्वल्स टू दिया है q 10y। तो अगर मैं यहाँ से p अपॉन q की वैल्यू निकालता हूँ तो ये मुझे मिलेगी 10y अपॉन 10x, और मैं निकालता हूँ p अपॉन q का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर y अपॉन 10 स्क्वायर x। और अभी जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जो उसमें हमें 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर y की वैल्यूज़ पता थी। ओके, तो हमारी 10 स्क्वायर y की जो वैल्यू थी वो थी d - a। 10 स्क्वायर y की जो वैल्यू थी वो थी d - a अपॉन में b - d, और 10 स्क्वायर x की जो वैल्यू थी वो थी c - b अपॉन a - c। ओके, तो अभी यही वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर y, यानी कि d - a अपॉन में b - d इन टू में, अब ये जब नीचे होकर ऊपर जाएगा तो ये a - c अपॉन में c - b। तो इसी के जैसा मैं चेक करता हूँ ऑप्शन। तो ऑप्शन सबसे पहला क्या दे रखा है, b - c।
सबसे पहला बी माइनस से ऊपर, तो यानी कि ये ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन चेक करता हूँ, ए माइनस डी, ओके ए माइनस डी, यहाँ पे डी माइनस ए है, ए माइनस डी, सी माइनस ए सही है, और डी माइनस बी और बी माइनस सी, बिल्कुल ये सही है। इसमें क्या हुआ कि माइनस इधर उधर कर दिया है, तो मैं अगर सबके माइनस हटा देता हूँ, चेंज करता हूँ, तो ये ए माइनस डी, सी माइनस ए और डी माइनस बी और बी माइनस सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2020 का क्वेश्चन है। ये भी दिखने में टफ लगता है बट है नहीं, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, टी एन इज इक्वल्स टू साइन की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, तो पूछा है व्हाट इज टी थ्री माइनस टी फाइव अपॉन में टी फाइव माइनस टी सेवन। तो सकता हूँ टी एन इज इक्वल्स टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ नहीं, बस थीटा की कोई एक वैल्यू लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ 45, क्योंकि मैं 45 पर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने ये लेट कर लिया। तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर n प्लस 1/√2 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 की पावर n/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 1 माइनस n/2, तो टी एन अब हमारा हो गया 2 की पावर 1 माइनस n/2। ओके, नाउ अब हमें क्या दे रखा है कि T3 माइनस T5 और अपॉन में T5 माइनस T7 के वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे क्या करना है, बस n की जगह 3 और 5 रखना है। तो ये जगह 2 की पावर 1 माइनस 3/2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 5/2 अपॉन में 2 की पावर 1 माइनस 5/2 और माइनस में 2 की पावर 1 माइनस 7/2 ये हो जाएगा 2 की पावर -1/2 माइनस 2 की पावर -3/2 अपॉन में 2 की पावर -3/2 माइनस 2 की पावर माइनस का 5/2। ओके, 2 की पावर -5/2। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं 2 की पावर -1 और इधर से 2 की पावर -3 कॉमन लेता हूँ। 2 की पावर -1/2 और 2 की पावर -3/2 कॉमन लेने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 2 इनवर्स और अपॉन में 1 माइनस 2 इनवर्स। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब ये लिखा है 2 की पावर -1/2 और 2 की पावर माइनस में 3/2। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जगह 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 2। अब ऑप्शन चेक करता हूँ, ए ऑप्शन उठाया मैंने, ए ऑप्शन क्या दे रखा है T1/T3 यानी कि 2 की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन में 2 की पावर 1 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर -1/2 और 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमारा क्या है, टी एन बराबर क्या था, 2 की पावर 1 माइनस n/2। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है कि T1 स्क्वायर माइनस T2। तो यहाँ से मैं क्या रखता हूँ, n की जगह 1 रखता हूँ, तो ये जगह 2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 2/2 यानी कि ये हो जाएगा 2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1। अब देखते हैं कि थीटा बराबर, हमने अभी थीटा बराबर 45 रखा था, तो ऑप्शन में थीटा बराबर 45 रखने पर 1 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन यानी कि साइन 2 थीटा, क्योंकि जब थीटा बराबर 45 रखेंगे तो साइन 90 यानी कि 1। तो ये और ये बराबर है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर थीटा बराबर 45 है तो T10 की वैल्यू निकालिए। तो जैसे कि हम पहले से ही थीटा बराबर 45 के लिए Tn के लिए निकाल चुके हैं कि Tn बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस n/2। अब n जब 10 रखेंगे तो T10 हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 10/2 का मतलब 5 यानी कि 2 की पावर -4 जो कि हमारा 1/60 के इक्वल होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 15 है, तो हमें साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू हमें पता करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अल्फ़ा अगर बीटा बराबर क्या है 15 है, तो हम क्या करेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा मैं इसको साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर और रूट लगा देता हूँ, स्क्वायर और रूट अपने मन से। जब मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो ये साइन स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 1 ऑफ 2 ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यानी कि ये साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा। ये याद रखना है आपको कि हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ अब अल्फ़ा की जगह इसमें मैं रखता हूँ रूट में 1, अल्फ़ा की जगह 15 रखूँगा तो ये साइन 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 1 + 1/2 यानी कि ये हो जाएगा रूट का 3/√2। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 7 अल्फ़ा माइनस का कॉस 7 अल्फ़ा दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कॉस बीटा दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो बीटा की जगह वैसे मैं अल्फ़ा रख सकता हूँ ना। अगर अल्फ़ा में 15 7 अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, 7 × 15, 7 × 15 का मतलब 105। तो साइन 105 और 1 माइनस कॉस 105। ओके, नाउ 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 + 15 लिख सकता हूँ। और साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 + थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस 15 + साइन 15। ओके, और अभी अभी हम लोग जो पहले क्वेश्चन था उसमें यही निकाल के आ रहे थे, क्या साइन 15 + कॉस 15 की वैल्यू क्या निकाल के आए थे, √3/√2। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि वही कंडीशन अल्फ़ा = बीटा = 15 और हमें दे रखा है साइन ऑफ अल्फ़ा + 1 डिग्री प्लस कॉस बीटा + 1 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या करना होगा कि साइन a + b का फॉर्मूला खोलेंगे। तो साइन a cos b प्लस कॉस a sin b यानी कि कॉस अल्फ़ा sin 1। इसमें कॉस a + b का फॉर्मूला खोल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस बीटा cos 1 माइनस साइन बीटा sin 1 माइनस साइन बीटा sin 1। ओके, इतना होने के बाद हम लोग cos 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा की जगह लिख देंगे कॉस अल्फ़ा, क्योंकि बीटा = अल्फ़ा। ये हो जाएगा cos 1 और sin 1 कॉमन लेने पे हमें क्या मिलेगा, sin 1 कॉमन लेने पे मिलेगा cos अल्फ़ा माइनस साइन बीटा की जगह अगेन अल्फ़ा लिखने पे ये हो जाएगा sin 1। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसकी वैल्यू तो फाइंड करके आए थे कि ये हो जाएगा √3/√2 cos 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/√2 cos 1 प्लस, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि cos 2 अल्फ़ा क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और cos स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा a² - b² यानी कि a + b यानी कि cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी भी अल्फ़ा की जब 15 रखूँगा तो ये 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, ये हो जाएगा √3/2 बराबर में, अभी ध्यान देना इधर, इसको नीचे लिखता हूँ मैं। ये हो जाएगा √3/2 बराबर में √3 और /√2, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली थी इंटू cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से मुझे √3 से √3 कैंसिल, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये 1/√2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। तो यहाँ पे मैं दोनों वैल्यू पुट करता हूँ, ये हो जाएगा 1/√2 और sin 1। और जब मैं 1/√2 कॉमन ले लूँगा तो √3 cos 1 प्लस sin 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, ये सवाल गलत है। अगर डी में 1/√2 होता ना, डी में 1/√2 होता तो डी ऑप्शन हमारा सही होता। ओके, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1/√2 √3 cos 1 प्लस sin 1 प्लस sin 1। ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता अगर √2 लगा होता। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।